आप जानते हैं कि हर साल एसएससी की कई वैकेंसी सिर्फ इसलिए खाली रह जाती है क्योंकि कैंडिडेट्स डीवी में नहीं आते या ज्वाइन नहीं करते। इस समस्या को दूर करने के लिए एसएससी लेकर आया एक नया और कैंडिडेट फ्रेंडली सिस्टम, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है, एसएससी 2022 से सिलेक्टेड हूँ। मेरे चैनल सरकारी टॉक्स विद विजय पर आपका स्वागत है। इस चैनल से जुड़िए आप, क्योंकि यहाँ आपको सरकारी टॉक्स मिलेगी, सरकारी बकवास नहीं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ये सिस्टम उन वैकेंसीज को भरने के लिए बनाया गया है जो सिलेक्ट होने के बाद भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते। इसमें एक टर्म यूज होती है FRTA, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, एक्चुअली वो FRTA है, मतलब ये फर्स्ट राउंड की टेंटेटिव लिस्ट है। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को अपने अलॉटेड पोस्ट को कंफर्म करने के लिए एसएससी के हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि नोटिस में एक्चुअली में है क्या। इस नोटिस का मकसद एसएससी का एक ही है कि एक ही एग्जाम साइकिल में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज भरना, कैंडिडेट्स को मेरिट के आधार पर बेहतर पोस्ट मिलने का मौका देना, जो कैंडिडेट्स डीवी में नहीं आते या जो नहीं करते उनकी वजह से सीट खाली ना रहे। इनमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स और फ्लोट। उसमें से पहला ऑप्शन फिक्स, इसका मतलब है कि आप मिली हुई पोस्ट से सेटिस्फाई हैं और अपग्रेड नहीं चाहते, मतलब जो वैकेंसी आपको मिल गई आप सेटिस्फाई हैं। और दूसरा फ्लोट का ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हम फिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई फिक्स ऑप्शन वाला कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो वैकेंसी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साइकिल में चली जाएगी। नेक्स्ट है फ्लोट। इसका मतलब है कि अगर कोई बेहतर प्रेफरेंस वाली पोस्ट खाली होती है तो आप अपग्रेड के लिए तैयार हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स आपकी पोस्ट से ज्यादा है, कि आपको इससे बड़ी पोस्ट मिल सकती है, तो आप फ्लोट को ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर पोस्ट अपग्रेड होती है तो फिर नई पोस्ट पर ज्वाइन करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके कुछ लॉस भी है। अपग्रेड होने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो पुरानी और नई दोनों पोस्ट ले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। स्लाइडिंग राउंड के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको जो रिजल्ट होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए एससी के रीजनल ऑफिस जाना मैंडेटरी है, और कैंडिडेट्स को वहां खुद मौजूद होकर फिक्स या फ्लोट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो ऑप्शन वो चाहते हैं। उसके लिए पहले आपको ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी पड़ेगी। स्लॉट बुकिंग के लिए आप पोर्टल में जाओ। पोर्टल में सिटी, स्टेट जो आपका है, डेट और शिफ्ट जो आपको चूज करनी है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको वहां दिख जाएंगी। जो ग्रीन है वो अवेलेबल होंगी, जो रेड है वो अवेलेबल नहीं होगी। एक बार बुक किया स्लॉट तो दोबारा आप उसको बदल नहीं सकते। स्लॉट की कुछ टाइमिंग है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। एक सुबह 9 बजे, एक सुबह 11 बजे, दोपहर को 2 बजे, एक शाम को 4 बजे। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आप जब वहां जाएंगे तो आपको आधार कार्ड लेके जाना, साथ में जो आप स्लॉट बुक करोगे उसकी कंफर्मेशन स्लिप निकलेगी, वो उसका प्रिंट आउट आपको जरूर लेके जाना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको इसमें एक अलर्ट दे दूं मैं आपको कि दिए गए समय पर ना पहुंचे, अगर मान लो जिस जो आपका शिफ्ट का टाइम, अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और आपका कैंडिडेचर उस साइकिल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको फाइनल रिजल्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। स्लाइडिंग राउंड के बाद एक अपडेटेड फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, और उस फाइनल सिलेक्शन में, उस फाइनल लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको जो पोस्ट मिली होगी उसके लिए वह पोस्ट फाइनल होगी, आप उसमें फिर कोई चेंज नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।